कल्पेश जी से मिल चुके हैं। कल्पेश जी उठ जाइए, चलिए सर सेशन स्टार्ट हो गया मजेदार। मेहुल सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस मजे में साहब। चलिए, आज आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है सर, कुछ खास? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं साहब। चलिए कोई आपका बात नहीं, सपोर्ट हर वही दिन अच्छा होता कॉन्फिडेंस है। है पीछे। आपका सपोर्ट ही पीछे बहुत कॉन्फिडेंस है बढ़िया, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक इतनी जायसवाल जी बुरी कैसे हैं? स्पीड पे घूमना बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। सुब्रत राय जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सुब्रत कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं? आकाश जी, आपकी आवाज भी सुनने में हमें बहुत तरस जाते हैं हम। अपने सेशन को थोड़ा सा इंटरनेट ठीक कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई देती, सिर्फ आपकी पिक्चर दिखाई देती है। चलिए, लवली मैम भी ज्वाइन कर चुकी हैं। लवली मैम कैसी हैं आप? लवली मैम सुन पा रही हैं? लवली हाँ मैम सर, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने बताया पहले दिन लोग क्या करते हैं ना, पहले दिन हमारे सेशन में, पहले दिन सेशन में कैमरा में अपना ऑन करते हैं, दूसरे दिन से सेशन में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, कैमरा में अपना ऑन करके आराम से साइड में रख जाते हैं, बैठ के ऊपर पंखे को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब तक आप मुझे देखते रहेंगे आपके चेहरे पे हंसी रहेगी और आप समझते भी रहेंगे। इस 1 घंटे को बस अपना जीवन का हर वो समय समझ के यूज कीजिए जहां पर आपके सामने वो आदमी बैठा है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है। आकाश जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हूँ। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपकी वॉइस सुन के। ऐसे ही इंटरेक्ट को बरकरार रखिए सर, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। कल के सेशन पे किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपने आप को जज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अरे चले जाता हूँ। कल का सेशन प्रैक्टिस किया था मैंने, लेकिन मैंने एक फाइल बनाई है, एक फाइल बनाई है मैंने। एग्जीक्यूट हो गई? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो मतलब हिने बैठ जाओ, हिने सही। मैंने उस पे बताएं युवराज जी, बताएं। एक फाइल बनाई है मैंने, उसका नेम है, मैं आपको शो करूं? सर स्क्रीन शेयर कीजिए। यस सर, यस सर। अभिषेक जी, सुब्रत जी, मेहुल सर, आप लोग में से किसी ने ट्राई किया? कल्पेश जी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, सही बताओ तो। कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं सर, देखिए जो चीज हम बता रहे हैं ना, HTML अभी जो कोडिंग चल रही है उसकी जरूरत वैसे भी आपको है नहीं, तो अगर नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, बट लेकिन मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप सेशन में नहीं थे तो। सर मैंने ये फाइल बनाई है। करें सर, डबल क्लिक करें इसको? यस सर, क्रोम खोलने में टाइम लगता है, पता नहीं क्या है। सिस्टम आपके इशारों पे चल रहा है सर, और अगर ये बोलेंगे कि पता नहीं क्या है तो फिर सिस्टम तो और ही कंफ्यूज हो जाएगा। तुम हिने बैठ जाओ ना कल का। आकाश सर जी, सिर्फ आपकी ये आवाज सुनने में अच्छा लगेगा सर, बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है सर, दूसरी उसको बंद कर दें तो अच्छा रहेगा सर। सर ये मैंने बनाया है। सर मुझे अभी ब्लैंक, अरे वाह सर, मेरा मुस्कुराता वो चेहरा, ये तो अच्छा ही है सर, मैं हाँ अच्छा ही सर। लूंगा इसको। सर चलिए बहुत बढ़िया। इसमें तो आज इस तक के चीज को, हमारे बैच के सारे वीडियोस है। अरे बहुत बढ़िया। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि ये लिंक बना के जो आपकी होस्टिंग एक पेज बना के सर पूरी टीम पे शेयर कीजिए, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलिए बहुत वही बढ़िया, तो ये सर, अच्छा आपसे कॉन्सेप्ट है। अब आपसे सीखना है वही सर। बहुत बढ़िया। चलिए आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं सर, और मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। ओके सर, ओके। मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड विल ओपन अ नोटपैड, और कुछ सवाल मेरी तरफ से, जवाब आपकी तरफ से होंगे। सुब्रत जी,
अगर मुझे इमेज को अपनी कोड में ऐड करना है, क्या करूं सर इस ब्लैंक पेज के लिए? हेलो, सॉरी आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो सुब्रतो जी, हाँ तो अभी क्लियर है आवाज? साउंड क्लियर है? हाँ 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 सर अगर मुझे किसी इमेज को ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे, तो क्या कोड डालूंगा मैं? लेस देन IMG बहुत बढ़िया SRC जी। इज इक्वल टू इन्वर्टेड के अंदर इमेज और इमेज मतलब का जो भी इमेज का नाम है। या क्लोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक जायसवाल जी, क्वेश्चन आपसे है सर, यहाँ SRC का मतलब क्या है? सर SRC से मतलब स्क्रीन है सबसे। अभिषेक जी, मेरे को जवाब समझ नहीं आया सर। सर स्क्रीन स्क्रीन SRC का मतलब क्या है यहाँ पे? स्क्रीन सर। सोर्स। दोबारा बताइए सर, मैं सुन नहीं पा रहा क्लियरली। सर मुझे आइडिया नहीं। अगर जवाब नहीं पसंद, अगर जवाब नहीं भी आता ना सर, स्ट्रेट अवे नो। पैसे दिए आपने सिखाने के लिए, ये आइडिया नहीं तो आया। शर्मा क्यों रहे सर? सीधा बोलिए सर, भूल गया मैं तो। दोबारा बताओ। सोर्स ऑफ स्क्रीन है सर। सीधा सोर्स। सोर्स ऑफ स्क्रीन। मैं कोई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। किसने बोला? मेहुल जी आपने बोला है? हाँ मेहुल जी जी, सर। मेहुल जी। चलिए बहुत बढ़िया युवराज जी, थैंक यू। मैं आपको बता दूं दोबारा, SRC का मतलब होता है सोर्स, की इमेज कहां से उठेगी, इमेज का लिंक कहां पे है। ये आपको ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना कि भैया आपकी इमेज रखी कहां पे है। बढ़िया। क्विकली मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे HTML टैग लिख देता हूं। हेड एंड टाइटल बॉडी नहीं इन द टाइटल। कुछ बंद करवानी है हेड के अंदर टाइटल। ये कोड सारे हम कल कवर कर चुके हैं। यस सर, यस सर। मैंने हाइट नहीं लगाया, फिर भी मैं इसको कवर करके यहाँ से इस इमेज को मैं देख लेता हूँ। मैंने इसका नाम दिया index.html। आ रहे हैं, चल रही है। मेहुल जी, क्वेश्चन आपसे है सर, यहाँ पे ब्रोकन लिंक आ रहा है। हाँ, ये देखिए मेरी इमेज यहाँ नहीं दिख रही है सर, क्या रीजन हो सकता है मेरी इमेज नहीं दिख रही है यहाँ पे? इमेज हमने वहां पे ऐड नहीं की है, इसके लिए सर। PNG का जो फाइल है, वो फाइल को ऐड नहीं किया है। सर ये PNG की फाइल है, तो ये रही, ये पड़ी है मेरे पास। ऊपर क्लिक करिए सर। क्या करूं सर? क्लिक उसके ऊपर क्लिक करना था ना। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करना है सर, कुछ नहीं हो रहा। ना, यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये कोड में यहाँ पे विड लिखना है ना सर। विड के अंदर अपने 100% लिखा है सर उसके साथ में उसका साइज भी लेना था ना। ठीक है, मैं इसको हाइट दे दूं सर। हाँ सर, कोडिंग में मिस्टेक है। हाइट यहाँ डाल देते हैं 200 पिक्सल्स। अभी भी मेरी इमेज ब्रोकन दिख रही है सर, क्या रीजन हो सकता है? कल्पेश जी आपके पास आते हैं, कुछ आइडिया? कोड में कोई फॉल्ट है? दोबारा बताइए कल्पेश जी, थोड़ा सा लाउड। कोड के अंदर कोई फॉल्ट है?
कोड के अंदर फोल्डर, सर यहाँ पे मेरा इंडेक्स पेज है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा इंडेक्स पेज है और मैं कोड पे जाता हूँ। सर अब क्या करें? सर वो फोल्डर के अंदर है, फोल्डर का लोकेशन देनी पड़ेगी। चल रही है। इमेज बाहर नहीं है, टाइटल की स्पेलिंग बाहर टाइटल है की तो आ स्पेलिंग जाता गलत है सर। सर, टाइटल की स्पेलिंग ना गलत है। क्लियर हमको दिक्कत ना। चलिए बहुत बढ़िया युवराज जी, थैंक यू। बहुत देर से मैं चाह रहा था कि कोई इसका जवाब दे, लेकिन अभी तक लोग नहीं दे रहे थे। चलिए एक इश्यू तो रिजॉल्व हो गया। दूसरा, सुब्रत जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था सर, इमेज अगर बाहर होती तो आ जाता, इमेज क्योंकि फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर की लोकेशन देनी पड़ेगी आगे। बहुत उसके बढ़िया, अंदर- वेरी गुड, बहुत मजेदार। आई एम यहाँ पर हम डाल देते हैं Yes, इमेज sir. फॉरवर्ड स्लैश, मैंने इसको किया सेव, और ये देखिए मेहुल जी हमारी इमेज आ गई। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप हाइट नहीं भी देना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एट्रीब्यूट, इंसान का अगर एक हाथ कट भी जाए तो ऐसा नहीं है इंसान मर जाता है। ये टैग क्या है? HTML टैग क्या है? इंसानी तो है, जो पैदा हुआ है उसको मरना जरूर है। तो इसमें कोई एट्रीब्यूट आप नहीं भी दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एट्रीब्यूट की वजह से वो चीज नहीं दिखेगी। चलिए अभिषेक जी, मैं अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा सर मेरे डिजाइन पे? नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है आप लोग की फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HTML के अंदर व्हाइट स्पेस का कोई मतलब ही नहीं होता। इसको अगर मैं सिंगल लाइन में भी लिख दूं तो मेरा काम वैसे ही हो जाएगा, बस आपके टैग प्रॉपर तरीके से क्लोज होने चाहिए। कभी कभी आपको कुछ इस तरीके के एरर्स दिखेंगे, दिखा देता हूं। मान लीजिए ये मैंने ये वाला साइन छोड़ दिया, फिर भी मेरा इमेज मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये जो ब्राउजर है ये लेटेस्ट ब्राउजर है। इसको पता है कि अगर इस इंसान ने गलती की है तो फिर भी वो करेक्ट कर देता है इसको। लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 पे जाएं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 पे जाएं तो ये एरर दिखा देगा आपको, ये कोड लिखा हुआ दिखा देगा। लोग अगर इस टैग को भी छोड़ दें, अब देखिएगा क्या होता है, सिंपल ये लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी चीज टैग के अंदर होती है वो ब्राउजर को समझ आता है कि इसको कोड में चेंज करना है, अदरवाइज वो समझता है कि ये कंटेंट है। अच्छा, okay. अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसका थोड़ा सा मैं विड्थ को 50% दे देता हूं, मेरे लिए इजी रहेगा थोड़ा सा काम करना। 50% क्या करेगा, मेरे स्क्रीन के साइज को मेंटेन करेगा, और जो भी मैं स्क्रीन के साइज से छोटा या बड़ा करूंगा, ये देखिए, मतलब मेरी जो स्क्रीन का साइज है उस स्क्रीन का साइज ऑटोमेटिकली देखिए इमेज अपने आप ले रहा है। मतलब जो भी मेरे डिवाइस का साइज होगा उसका 50% कैप्चर कर लेगा ये सेंटर में रहकर। किसी भी एलिमेंट को मान लीजिए, अब यहां पे चलते हैं, यहां पर ये जो मैंने लिखा दिस इज बॉडी, और यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज सेकेंड पैरा। सर इसमें एक छोटा सा सवाल था, दिस इज बॉडी जो हमने लिखा है, बट अगर ये दिस इज बॉडी को अगर मुझे टेक्स्ट का हाइट इसमें बड़ा करना है, छोटा करना है, तो फिर उसके आगे उसकी कोडिंग देनी पड़ेगी, राइट? जी बिल्कुल देनी पड़ेगी सर। अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए दिस इज बॉडी, दिस इज सेकंड पैरा, दिस इज थर्ड पैरा, सारा एक ही लाइन में आ रहा है। अगर अब हमें इसको इस पैराग्राफ पे जो लाइंस हैं इसको ब्रेक करना है, तो एक कोड होता है जिसको मैं कहता हूं पापा टैग, जो पैदा तो होता है लेकिन मरने की उसको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर जाएंगे और बॉडी के बाद एक BR टैग दे देंगे। BR मतलब ब्रेक रो, ये एक रो है, ये एक रो है। आपने जैसे ही BR टैग डाल दिया, क्या होगा इससे देखिए, मैं इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और देखिए इस इमेज को हटा देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखिए दिस इज बॉडी के बाद ब्रेक हो गया लाइन, BR ब्रेक रो। याद रखने की जरूरत नहीं, सारा काम आपका वर्डप्रेस खुद ही कर देगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि कभी कोड में अटके तो ये काम आप खुद कर सकते हैं।
इसके बाद मान लीजिए मैं 2 बार br डाल देता हूं, तो देखिएगा जो रो का स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अभी यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है, ये देखिए स्पेस बढ़ गया। मैं इसी के साथ यहाँ पे br डालते चला जाता हूँ, जितनी बार डालूंगा उतनी बार रो का स्पेस बढ़ जाएगा। अब ये जो br बार बार मैं लिख रहा हूं ना, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एक p टैग डाल सकता हूं जिसका नाम है पैराग्राफ टैग, और जो पैदा हुआ है उसको मरना भी है। मारने का तरीका ये, इसके बाद दूसरा पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और फिर यहां पे क्लोज कर दिया, तीसरा पैराग्राफ टैग ऐड किया और फिर यहां पे क्लोज कर दिया। ये देखिए, मतलब हर पैराग्राफ टैग 2 br का यूज करता है। मुझे br लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पैराग्राफ पे काम हो गया मेरा। अब इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं, हर चीज के एट्रीब्यूट्स हैं। यहां पर अगर मैं लिख दूं कलर इज इक्वल टू रेड, कुछ एट्रीब्यूट में फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा? इसको लिखने के कुछ अलग तरीके हैं जिस चीज से हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल। एक p टैग के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल, STYLE, स्टाइल, मतलब आप स्टाइल दे रहे हैं। स्टाइल इज इक्वल टू, मैं यहां पे डाल देता हूं फुल, सॉरी, कलर चलिए पहले मैं आपको CSS पढ़ा देता हूँ, इसमें CSS ऐड करना जरूरी होगा। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ टैग मैं थोड़ा सा इसको लेनी लिख लेता हूँ, तो जिससे मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद मैं CSS आपको कवर कराऊंगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसे देना है। ये एक लाइन बन गई, मैं इसको कुछ इस तरीके से लेता हूँ। ये देखिए दोबारा बात वही आ गई ना कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पेज को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। यहाँ देखिए ये जो कंटेंट है ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ था, जब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा तब तक ये कंटेंट मेरे को दिखेगा नहीं। बहुत पुरानी वेबसाइट में आपको ये फर्क दिखता होगा। इसको हम नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं, जिसमें मार्केट की जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आज गूगल में अगर आपकी वेबसाइट टॉप में आपको लेके आनी है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो गूगल कहता है आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी जरूरी है, क्योंकि 97 और 98% ऑफ द कस्टमर मोबाइल के थ्रू आप सर्च कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिव कोड का होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ टैग रिस्पॉन्सिव होता नहीं है अपने आप में, तो मैं इस पैराग्राफ टैग में क्या करूंगा, एक डिव डाल दूंगा। डिव का मतलब एक कंटेनर हो गया, ये सिर्फ समझ लीजिएगा इसको। डिव का मतलब एक कंटेनर हो गया, मतलब एक बॉक्स मैंने बांध दिया इसको, और जो पैदा हुआ है उसको मरना भी जरूरी है। मैंने सारे पैराग्राफ टैग हटा दिए हैं अभी यहाँ से, और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक डिव टैग डाल देता हूँ। सर डीप के वहां पे एक स्लैश आएगा, बैक स्लैश। नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है सर इसमें?
ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। मुझे लगता है कि हमने कुछ एक CSS हमें ऐड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से कलर और ये चल नहीं रहा था। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2 पेजेस हम बनाते हैं। पहला पेज है हमारे पास पेज 1 और पेज 1 का हम टाइटल चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं दिस इज पेज 1। बॉडी के अंदर लिख देते हैं दिस इज पेज 1, सेव कर देते हैं। पेज 1 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा मेहुल जी से। चलिए युवराज जी के पास चलते हैं। चलिए मेहुल जी एक्टिव हो ही गए थे, मेहुल जी के पास ही चल देते हैं दोबारा। युवराज जी आता हूँ आपके पास। मेहुल जी यहाँ पर देखिए पेज 1 जो है, यहाँ जो पेज 1 है, इस पेज 1 पे गूगल क्रोम का साइन नहीं आ रहा। क्या रीजन हो सकता है? उसको HTML किया नहीं है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेव एज, और गलती से हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था पेज 1 को, और यहाँ पे .html डालना मुझे जरूरी है। देखिए पेज 1 आ गया। अब ये हमारा पेज 1 है। मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं जैसे ही पेज 2 का एक बैनर डाल देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं BR टैग डाल दिया और ये नीचे आ गया, और मैं यहाँ लिखता हूं लेट्स गो टू पेज 2। ये देखिए पेज 1 ये रहा, इसका टाइटल भी यही है, दिस इज पेज 1, लेट्स गो टू पेज 2। और हम एक और पेज बनाते हैं जो होगा हमारा पेज 2। यहाँ पे हम पेज 2 बना लेते हैं .html। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर पेज 2 है एंड लेट्स गो टू पेज 1। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज है। ये रहा पेज 2, और पेज 2 ये रहा, दिस इज पेज 2। ऊपर टाइटल में भी दिस इज पेज 2 लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी देखिएगा ये रहा पेज 2 का कोड। अब अगर हमें हाइपर टेक्स्टिंग करनी है, 2 पेज को आपस में लिंकिंग करनी है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये चीज आपके वर्डप्रेस में भी आपको काम आएगा मैन्युअली करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पेज 1 और पेज 2 है। अभी मैं पेज 2 ओपन करके बैठा हूँ नोटपैड के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो टू पेज 1। इसको हाइपर लिंक करने के लिए ए मतलब एंकर। आपने देखा है जब बंदरगाह पे किसी छोर पे जाके एक शिप रुकता है तो एक एंकर फेंका जाता है। एंकर मतलब पॉपाई दी सेलर, अगर किसी ने कार्टून देखा है तो उसमें एक एंकर होता था जो शिप रोकने के लिए डाला जाता है। तो वैसे ही ये एंकर टैग यूज, इसको हम बोलते हैं एंकर टैग HTML में। और इसके बाद href इज इक्वल टू वो पेज जहां हमें जाना है, तो हम पेज 1.html। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर फोल्डर के अंदर होगा तो फोल्डर का लिंक दिखेगा। सर एक मिनट सर, और यहाँ जी बताइए सर। सर ये HREF क्या मतलब क्या होता है? सर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस, ओके। तो A मतलब एंकर, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस। और ये आपको पता है जो सोर्स की तरह ही काम करता है, जहां पे भी पेज का लिंक है वो पेज का लिंक। लेट्स गो टू पेज 1। मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखिए पेज 2 है, और ये देखिए ऑटोमेटिकली एक हाथ का साइन बन के आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया और देखिए मैं पेज 1 पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम पेज 1 के भी कोड को एडिट कर लेते हैं। ये रहा पेज 1 का कोड, और इसको जाके हमने एडिट कर दिया। यहाँ पे मैं ओपन विथ में जाता हूँ और इसको नोटपैड में ओपन करूँगा। ये रहा पेज 1, लेट्स गो टू पेज 2 है। क्या टाइप करेंगे, HREF इक्वल टू, यहाँ पे डालते हैं पेज 1.html। यहाँ लेट्स गो टू पेज 2 था, पेज 2 डालना पड़ेगा। ये रहा, एंड इसको हम जो पैदा हुआ है उसको मारना भी जरूरी है। ये देखिए हमने कर दिया। अब हम जाते हैं पेज 1 के ऊपर। ये देखिए पेज 1 के ऊपर टाइटल पढ़ लीजिए, ऊपर क्या लिखा है। इन सबको हम बंद कर देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। पेज 1 पे हम आ जाते हैं। ये रहा पेज 1। ये देखिए दिस इज पेज 1, लेट्स गो टू पेज 2। मैंने क्लिक किया, ये देखिए दिस इज पेज 2, लेट्स गो टू पेज 1। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है मेरे क्लिक करने पे। दिस इज कॉल्ड हाइपर रेफरेंस ऑफ द पेज। अब आपको ये बहुत इजी से क्लियर हो गया होगा
कि अगर आप एक कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करते हैं मेन्यू के अंदर तो कॉन्टैक्ट पे कैसे पहुंच जाता है। कल्पेश जी क्लियर है? हाँ देवल सर क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी सर। युवराज जी, यस सर, यस। आकाश जी, अभिषेक जायसवाल जी, सुब्रतो क्लियर है? बिल्कुल जी सर। बिल्कुल सर। क्लिक किया और पहुंच गया, इसको हम कहते हैं हाइपर रेफरेंस। ऐसे ही मैं इस हाइपर रेफरेंस एंकर टैग को किसी भी चीज पे यूज कर सकता हूं, किसी भी चीज पे। जैसे मैं यहाँ 2 एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं बहुत मजेदार तरीके के। मैं गूगल पे जाता हूं और गूगल पे मैं इमेज सर्च कर लेता हूं 2, एक कोई इमेज सर्च कर लेते हैं 2 नंबर की। ये देखिए 2 है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये रही मेरी इमेज, इसको मैं, अगर मैं इसको डाउनलोड नहीं भी करूं फिर भी मैं इसको अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकता हूं। यहाँ सामने मैं पहले आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं। यहाँ पे सेव इमेज एज को हम करते हैं और ये इमेज हम कहाँ सेव कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे ही जो हमारा HTML का पेज था ये रहा, यहाँ पे इमेज के अंदर ही हम सेव कर लेते हैं। ये रहा हमें नंबर 2 PNG इमेज, ये पूरी सेव कर ली और इसके बाद हम नंबर 1 सेव कर लेते हैं। चलिए ये रहा इस तरीके का नंबर 1। चलिए दोनों सेम ही मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। सेव इमेज और यहाँ पे नंबर 1 कर लेते हैं। अब इस पेज में हमें डिटेल्स को एंटर करना है, तो यहाँ देखिए ये रहा और यहाँ मैं काम करता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं BR दे देता हूँ, 2-3 और BR दे देता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा देखना। और इधर मैं क्या करता हूँ, IMG SRC इज इक्वल टू IMG इमेज, क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पर मेरा ये पेज नंबर 1 है, दिस इज पेज 1, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1.png। जिसको समझ नहीं आएगा प्लीज मेरे को बीच में रोकिएगा। यहाँ पे मैंने इसको पेज 1 को सेव कर दिया और यहीं पे पेज 2 वाले पे कोड पे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और ये इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये रहा, और मैं यहाँ से इसको उठा के नंबर 2 कर लेता हूँ। अपने पेज पे चलते हैं और देखिए ये देखिए नंबर 1 है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा बल्कि हो गया ये। विथ इज इक्वल टू 25%। चलिए इसी कोड को दोबारा अपने दूसरे वाले पेज में भी कॉपी कर लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पर ये पेज 1 है और पेज 2 पे हम चलते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लिंक ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। देखिए पेज 2 है, ये पेज 2 है और ये पेज 1 है, देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई 1 पे क्लिक करे, जब कोई 1 पे क्लिक करे तो वो 1 वाले पेज पे आ जाए, पेज 2 पे क्लिक करे तो 2 पे आ जाए। हमारी एक छोटी सी गलती हुई है कि हमने चेंजेस करने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि पेज नंबर 2 पे पेज नंबर 1 दिखना चाहिए ना, तभी तो क्लिक चलेगा। यस सर। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे 2 कर देते हैं। अभी चलते हैं और ये देखिए पेज नंबर, दिस इज पेज 2, ये पेज नंबर 1 का दिखा रहा है और ये पेज नंबर 1 है, यहाँ 2 का दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे 2 पे क्लिक करूं 2 वाले पेज पे चला जाए और 1 का ऑप्शन दिखाए। तो मैं क्या करूंगा, बहुत इजी है, मैं इस इमेज के आगे एंकर टैग लगा दूंगा, HREF इज इक्वल टू एंकर टैग बंद। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो इमेज नंबर 1 है, मतलब ये 1 के पास इमेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर है हमारा 2, पेज नंबर 2 ये रहा, 2 के ऊपर 1 है, मतलब जैसे कोई क्लिक करे तो पेज नंबर 1 पे चला जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कोड डालूंगा, यहाँ पर हाइपर रेफरेंस में मैं पेज 1.html और जहां पर ये मेरा टैग खत्म हो रहा है वहां पर एंकर क्लोज कर दूंगा। देख लेते हैं एक बार करके, पेज नंबर 2 पे हमने ये काम किया है, ये रहा पेज नंबर 2 और ये देखिए क्लिक किया 2 पे आ गए। इजी।
तो इसका मतलब आप किसी भी HTML के कंटेंट को हाइपर रेफरेंस दे सकते हैं। आप किसी भी HTML के कंटेंट को हाइपर रेफरेंस दे सकते हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। मैं कोड लिखना ज्यादा पसंद करता नहीं हूँ, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, इसको एंकर टैग के साथ बंद कर देते हैं और यहाँ आते हैं और पेज नंबर 2 डाल देते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं, पेज नंबर 1 पे क्लिक किया, पेज नंबर 2 आ गया, 2 पे क्लिक किया, 1 आ गया। इजी। एक और मजेदार चीज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या हुआ, ऊपर देखिए पेज नंबर 2 कैसे चल रहा है। चल रहा है। जब मैंने पहली बार वेबसाइट बनाना सीखा था ना, और जब मैंने ये सीखा ना कि ये घूमता कैसे है, तो मैं 4 घंटे सिर्फ यही घुमाता रहता था और अपने आप में ही हंस रहा था। तो तो सर ये कैसे हुआ? आपने देखा होगा बहुत सारे, बिल्कुल बता रहा हूँ सर कैसे हुआ। आपने देखा होगा सर बहुत सारे पेजेस पे एक बाउंस आता है और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक चलता रहता है, वो बाउंस बैक करता रहता है, इधर आता है, टकरा के वापस आता है। एक बॉल, पिन बॉल करके गेम हुआ करता था। यस सर। वो गेम इसी लैंग्वेज में बनाई गई थी, HTML में। सर वो स्क्रीन और यही सेवर्स पे मार्क्यू भी का होते हैं कॉन्सेप्ट है। सर, पुराने कंप्यूटर्स में इसको स्क्रीन बोलते सेवर्स हैं पे होते मार्क्यू टैग। ये मार्क्यू टैग आप लगाएंगे, ये मार्क्यू टैग आप लगाएंगे और जहां पे भी एंड करना है मार्क्यू एंड कर दिया। अगर मैं ये मार्क्यू टैग उठा के मैं इस इमेज के आगे लगा दूं ना, तो यहाँ पे भी ये काम करने लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए अभी मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं क्लिक करूंगा, मेरे को पकड़ना पड़ेगा भागने के लिए इसको। ये देखिए अब मैं क्लिक करूंगा तब ये पकड़ में आएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस पे कर्सर लेके जाऊं और ये यहीं कहीं रुक जाए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आगे आप कैसे अपने आप को ट्रेन करेंगे। यहाँ पे सिंपल स्टार्ट कीजिए, मार्क्यू बहुत इजी है चेक करना। ये देखिए यहाँ पे क्विक टिप्स बताई हुई हैं, ऐसी चीजें ढूंढिए, रिसर्च कीजिए, तभी बहुत मजा आएगा। यहाँ देखिए क्लिक दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये छोटा सा इसने मार्क्यू के अंदर बिहेवियर बना रखा है। मार्क्यू के बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे होवर हो, होवर का मतलब जैसे कर्सर उसके ऊपर जाए वो रुक जाए वहीं का वहीं। अगर मुझे ये करना है तो देखिए यहाँ से सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा, ये रहा, और इस टैग को यहाँ से यहाँ ले लूंगा और दोबारा अपने कोड में जाऊंगा और मार्क्यू के अंदर मार्क्यू का एट्रीब्यूट है ये, यहाँ जाके इस तरीके से सेव कर दूंगा। देखते हैं अब क्या होता है। ये देखिए मेरा कर्सर नीचे आएगा और ये वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये देखिए रुक गया, देख रहे हैं। वेबसाइट पे इस तरीके के इफेक्ट्स आप जरूर डाल सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस आपका ये सारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। एनिमेशन देखिए, नीचे का एलिमेंट रुक गया, ऊपर का चल रहा है अभी भी। अब चलते हैं, जो टाइटल हमने लिखा है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये मैं एसईओ के दौरान आपको जरूर समझाऊंगा कि इसका टाइटल का बहुत यूज है। याद रखिएगा, जिस कीवर्ड पे आप अपने पेज को चाहते हैं गूगल पे सर्च करवाना, टॉप पोजीशन देना, वो कीवर्ड आपके इस टाइटल में सबसे ज्यादा नजदीक होना चाहिए जीरो लेवल के। जीरो लेवल मतलब जहां से आपका टाइटल स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर इस पेज को रैंक कराना, तो मेरा जो कीवर्ड जो टाइटल होगा वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से ही स्टार्ट होना चाहिए। याद रखिएगा, इससे क्या होता है, सिमिलैरिटी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, होटल्स इन दिल्ली। मैं ऊपर के एड पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ नीचे आ रहा हूं। ये देखिए, ये कहां से आ रहा है, ये टाइटल से उठ के आ रहा है ना अभिषेक जी। यस ये सामने देख रहे हैं आप, जो हमने कीवर्ड लिखा इन्होंने वही चीज स्टार्टिंग में लिखी है। देख रहे हैं, क्लिक करते हैं इनके पेज पे, जो कीवर्ड हमने डाला है वही चीज इन्होंने अपनी वेबसाइट के टाइटल में डाला है, तभी ये फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये देखिए टाइटल, समझ आ रहा है लॉजिक यहाँ पे, क्या जरूरत है इस चीज की। यस सर। बार बार अपने कंटेंट के अंदर, जो कंटेंट आप लिखेंगे बॉडी के अंदर, बार बार उसमें जरूरत है अपने कीवर्ड को रिपीट करने की। होटल्स इन दिल्ली टोटल 36 बार दिख रहा है मेन पेज पे, फ्रंट एंड पे। और अगर हम बैक एंड पे देखें, मतलब कंट्रोल यू करके देखें, तो देखते हैं कितनी बार दिख रहा है। ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन में आपको बता रहा हूं कि इस तरीके की चीज होती है। 107 बार इन्होंने अपने कोड के अंदर होटल्स इन दिल्ली, होटल्स इन दिल्ली, होटल्स इन दिल्ली लिखा, तो गूगल क्यों नहीं दिखाएगा उनको टॉप में? क्लियर है सबको? अभिषेक जी, कल्पेश जी, थोड़ा सा आइडिया लगा कि वेबसाइट कैसे गूगल में सर्च होती है? मेहुल सर। हाँ जी सर। सर जैसे हम लोग जब वर्डप्रेस में इसको बनाएंगे तो बट ऑब्वियसली हमें मतलब कोड लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है? दोबारा बताएं सर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि जब हम इसको वर्डप्रेस में जब हम अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे तो बट ऑब्वियसली हमें कोड तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो सर उसके आपको चलते ये भी नहीं लिखना है कि टाइटल क्या है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। नहीं, जैसे अभी ये वाली आपने ओयो वाली खोली है, इसमें अराउंड 107 बार इन्होंने होटल्स इन दिल्ली मेंशन किया है अपने उसमें जी। तो जब हम लोग मतलब वर्डप्रेस में काम करेंगे तो ऐसा कौन सा टूल यूज करेंगे कि जिससे मतलब हमारा ज्यादा जो है मतलब कीवर्ड रैंक करेंगे? सर इसके लिए मेरे को स्क्रीन शेयर ऑफ करनी पड़ेगी। ये टूल जो है ना, यही टूल यूज होगा, और कोई टूल यूज नहीं होगा। ये जो यहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा मगज दे रखा है, बस यही टूल है। इसका मतलब है जो हम कंटेंट बनाएंगे ना, वो कंटेंट में बार बार आपका कीवर्ड यूज होगा, बार बार जबरदस्ती आप उसमें पुश करेंगे अपने कीवर्ड को। एग्जाम्पल दिखाता हूं सर, एग्जाम्पल दिखाता हूं। होटल्स इन दिल्ली, सर क्या जरूरत है इनको ये लाइन लिखने की? देख रहे हैं, बेस्ट होटल दिल्ली, ओयो रूम, देख रहे हैं किस तरीके से बार बार इन्होंने रिपीट किया होटल्स इन दिल्ली। ऊपर से चल लेते हैं, किसी वेबसाइट पे चेक करना है, यहाँ चलते हैं। नंबर 1, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है होटल्स इन दिल्ली। इफ यू विश टू बुक होटल्स इन दिल्ली, ये भी तो लिख सकते थे, इफ यू वांट टू बुक, या इफ यू विश टू बुक दिल्ली होटल्स। होटल्स इन दिल्ली क्यों लिखा? क्लियर है जसवाल जी? बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा मतलब जब मैं अपनी वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करूंगा तो उसमें जैसे लेट्स से मैं अपनी कैनेडियम का नेम मेंशन करता हूँ, तो जितनी दफा मैं उसमें मेंशन करूँ तो ऑटोमेटिकली जो बैकएंड पे लिखी जाएगी जो कोडिंग, तो उसमें मतलब ऑटोमेटिकली वो ज्यादा नंबर में मतलब मेरा नाम लिखा जाएगा, राइट? जितनी बार आप कंटेंट में अपने कीवर्ड को मेंशन करेंगे उतना ज्यादा मजेदार काम होगा सर। क्योंकि गूगल क्या करता है समझिएगा, गूगल, अगर आप होटल इंडस्ट्री के हैं तो गूगल आपको क्या करेगा, आपकी कुछ टैग्स हैं, मेटा टैग, जो मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा क्या होते हैं मेटा टैग। इन मेटा टैग्स को यूज करके आप गूगल को समझाते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, और गूगल आपको उठाएगा। मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्री से या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से, गूगल आपको उठाएगा और डिजिटल मार्केटिंग वाली बाल्टी में डाल देगा।
उसके बाद जैसे ही कोई पूछेगा ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, गूगल उस बाल्टी में हाथ डालेगा और जो भी ऊपर तैर रहा होगा उसको उठा के दिखा देगा। अब उस बाल्टी के अंदर 2000 डिजिटल मार्केटर्स हैं चंडीगढ़ के, लेकिन उस बाल्टी में जब गूगल ने हाथ डाला जो ऊपर तैर रहे थे सिर्फ उन्हीं को निकाल के ले आया। अब आपको बस उस पानी में उस बाल्टी में ऊपर तैरना है, और गूगल के कुछ 20 से 30 प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल। उसको हम फॉलो करेंगे तो हम भी उस पानी में तैरेंगे टॉप पोजीशन पे। क्लियर है जसवाल जी? सर उसके लिए जो मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन बताया जी, किसी का सवाल आ रहा है? सर जैसे अभी जसवाल जी ने पूछा, मुझे मेरी क्लीनिंग प्रोडक्ट है सारी जो मार्केट में रखी है, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैं क्या टाइटल दूं तो मेरा बार बार वो सर्च करेगा? सर आपको इसके लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका कीवर्ड क्या चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम आगे आगे क्लासेस में बात करेंगे, ये तो सिर्फ एचटीएमएल चल रहा है, इस टॉपिक पे पूरा एक दिन का सेशन है कि कीवर्ड कैसे डिसाइड करें। लेकिन आपने पूछा तो मैं सवाल जरूर आपको आंसर इसका कर दूं कि सर इसके लिए आपको चेक क्या करना है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, एक किसी प्रोडक्ट का नाम बताइए। ये हैंड वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, कुछ भी ले लो सर, वॉशिंग पाउडर है। टॉयलेट क्लीनर दिख रहा है आपको? हम्म अब टॉयलेट क्लीनर कीवर्ड को आप जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ के आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर स्प्रे प्राइस, टॉयलेट क्लीनर प्राइस इन इंडिया, टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चरर्स, टॉयलेट क्लीनर मेड इन इंडिया। आजकल लोग चलो ये भी सर्च करने लगे हैं, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। तो ये जो कीवर्ड है मैं समझाऊंगा ये चीजें क्यों आ रही हैं, ये नीचे गूगल क्यों दिखा रहा है, ये सारी चीजें इस पे जरूर हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन बहुत इजी होगा आपको ये समझना कि टॉयलेट क्लीनर डालते ही आपकी वेबसाइट कैसे टॉप पोजीशन पे आएगी। लेकिन याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, जब गूगल पहली बार आपने देखा था तो मैंने आपको बताया था गूगल में 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज एड्स को डिसाइडेड है कि पहले लेवल पे एड ही दिखेगा, दूसरे लेवल पे लोकल बिजनेस मैप दिखेगा, ये देखिए सामने दिख रहा है, और तीसरे लेवल पे दिखेगा ऑर्गेनिक रैंकिंग। अगर ये जो एसईओ आप यूज कर रहे हैं तो आप यहां दिखेंगे इस जगह पे। अगर कोई टॉयलेट क्लीनर डालता है, तो अगर यहां हमें दिखना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 80% ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली पहले लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो ऊपर से तीसरे लिंक पे। अगर यहां हमें रखना है तो देखिए सर इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर तो एसईओ नहीं आ सकता। पेड एड, तो हम ऐड चलाएंगे सर। ठीक है मेहुल जी? इसका चार्ज कितना होता है एड चलाने में? खर्च कितना होता है सर? हाँ, कल्पेश जी ये पूछ रहे हैं कितना खर्च होता है? खर्च कितना होता है? आप जल्दी ही इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सवाल पूछा जवाब बता दूं सर कि ये जो 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये जो 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं ऐड में, और नीचे भी कुछ लोग होंगे, ये देखिए नीचे वाले ऐड, ये जो 3 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग जितना बजट दे रहे हैं उससे 1 रुपए ज्यादा आपको देना है। अंदाजित कितना आप दे टॉप में रहेंगे सकते? उसका मालूम कैसे पड़ेगा हमको? सर? मालूम ऐसे पड़ेगा, जो गूगल एडवर्ड्स टूल जो लास्ट सेशन में आपने देखा है ना, एक गूगल एडवर्ड्स टूल है जो आपको बताएगा कि इस कीवर्ड पे इतने की बिडिंग चल रही है अभी। हर दिन का होता है या महीने कैसे होता है सर? पर डे का होता है? सर ये देखिए, ये लगभग ये एक बार आपने बिडिंग पकड़ ली तो फिर ये सालों साल चलता रहता है। नहीं, मैं इसका चार्ज कैसे होता है? पर डे का होता है या? सर सर्च एड में पर पे का होता है, पेपर क्लिक होता है, सर्च एड में पेपर क्लिक होता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ ये जो भाई साहब दिख रहे हैं लाल हिट कॉकरोच स्प्रे, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक कर दिया, इनके अकाउंट पे गए 2 रुपए 3 रुपए जो भी जितने का भी बिल चल रहा था। और बहुत मजेदार है सर, ये बहुत मजेदार, यहाँ से ट्रैफिक इतना मजेदार आता है और आपका बिजनेस स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट। ऐड दिखाइए, कस्टमर की कॉल बजनी स्टार्ट हो जाएगी, इतना ट्रैफिक है गूगल के पास।
सर आपने कितना बताया, मतलब मेजोरिटी जो है 80 to 85% जो है वो पहले 2-3 सर में से आते 80 होंगे? to 85% पहले 3 लिंक पे क्लिक कर देते हैं। हाँ सर, हम भी वही और करते हैं हम सर। जैसे लोग, हम जैसे मतलब आप जैसे नहीं, मतलब मेरे जैसे लोग जिनके पास समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, तो हम क्या करते हैं, आराम से बैठ के नीचे जाते हैं और सर्च करते हैं कि भैया क्या चल रहा है। सर ये बाजू लेकिन में जो आप ऐड जितने चल, ये बाजू में पिक्चर वाला ऐड चल रहा है उसका क्या होता है? सर ये होता है शॉपिंग ऐड, हम्म, ये भी आप बनाना सीखेंगे। अच्छा। ये शॉपिंग ऐड, जैसे मैं इस क्लिक करूंगा ये फ्लिपकार्ट के पेज पे ले जाएगा मुझे, जहां पे मैं खरीद सकता हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं शॉपिंग ऐड। हम्म, जहां पे भी आप छोटा सा ये एडी लिखा हुआ देखिए ना, ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, हम्म। और ये छोटा सा एडी, इसका मतलब ये पेड एड्स है। तो बहुत मजेदार तरीके से बिजनेस इसका हम खर्चा कर क्या सकते आता हैं। है ये शॉपिंग एड का? सर ये शॉपिंग ऐड का खर्चा वही आता है जो तरीका कितनी की बिड चल रही है, सट्टा बाजार है सर अच्छा। ये सट्टा बाजार है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये एसईओ का, पेज कैसे काम करेगा, ये सारी चीजों की वजह से आपका जो एड का कॉस्ट है, मान लीजिए मेहुल जी आप जो एड का कॉस्ट चला रहे हैं, आप 100 रुपए पर क्लिक दे रहे हैं, तो मैं अगर उसको चलाऊंगा अपने तरीके से, तो जितना 100 रुपए में आप जितनी पोजीशन पे बैठे हैं ना, मैं 10 रुपए देके आपसे उसके ऊपर बैठूंगा। बस यही सिखाऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके। तो मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ। कल के सेशन में हम HTML की कुछ और चीजें सीखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे वर्डप्रेस। कल HTML का फाइनल सेशन हम लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं HTML में। अब कुछ और चीजें मैं बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज होती है, जैसे मेटा टैग है और इमेज के पीछे ऑल टैग है, क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, इसका रीजन मैं दूंगा कल आपको। और फिर हम बात करेंगे, फिर हम वर्डप्रेस पे स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? सर मेरे को अगर एड चालू करवाना है तो अभी करवा सकता हूँ मैं? सर बिल्कुल करवा सकते हैं, आप अपनी सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए। आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए। लेकिन कल्पेश जी मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐड अभी से चालू कराना चाहते हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े दिन रुक जाए तो आप खुद चला सकते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट टीम से करवाएंगे तो दे टेक चार्जेस फॉर इट। तो आप खुद अगर कराना चाहें तो थोड़े दिन रुक जाइए, ज्यादा दिन नहीं। इतने दिन रुक गए तो सर थोड़े दिन और रुक जाइए। कोई बात नहीं। चार्ज करेगी वो तो सपोर्ट टीम जब करेगी तब, लेकिन सपोर्ट टीम की जगह पे हम सपोर्ट टीम से सीख के चार्ज करें तो, चालू करें तो? सर सपोर्ट टीम से आप सीख के करेंगे तो सपोर्ट टीम आपको वो टॉपिक बताएगी नहीं जो डिस्कशन हुआ नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर सपोर्ट टीम आपको बताएगी ना, तो कंफ्यूजन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सेशन में समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, समझ गया मैं सर। ठीक है सर, क्योंकि ओके आपको सर। उस टॉपिक के बारे में पता नहीं, और जो भी आपको समझाएगा वो कॉन्सेप्ट समझा देगा, उसके बाद आप ऐड चलाएंगे, पता लगे 40-50 हजार रुपए गए, उसके बाद मूड ऑफ करके सेशन में बैठेंगे, फायदा नहीं है। है ना? तो इतने दिन रुक गए, थोड़े दिन और रुक जाइए, जरूर काम करेंगे, इससे जल्दी जल्दी काम करेंगे। थैंक यू गाइस, सेशन में आने के लिए। मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखिए और एक भरोसा रखिए हम पे, आईडीएम की टीम पे। सक्सेस जरूर अचीव करेंगे और फिर एक नया गोल बनाएंगे कि दूसरा सक्सेस क्या होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। गुड नाइट, जय हिंद।